बिटकॉइन लीजेंड में अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं कंप्लीट करी है तो आप लोग अपनी केवाईसी को जल्द से जल्द कंप्लीट करें, क्योंकि बिटकॉइन लीजेंड में एक नया अपडेट आया है और जो अपडेट आया है उसमें बताया गया है कि आपको इसी महीने के अंदर में केवाईसी कंप्लीट करनी होगी, यानी कि 30 दिसंबर से पहले। अगर आप नहीं करते हैं तो केवाईसी 1 जनवरी को रीसेट कर दिया जाएगा और दोबारा से अप्लाई करने के लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है। और बात करें विड्रॉल की, तो विड्रॉल भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि उसका भी अपडेट इन्होंने दिया है। कैसे आपको केवाईसी करनी है इस पर मैंने वीडियो बना दिया, कैसे आप पेमेंट करेंगे। अगर आपने पेमेंट कर दिया, केवाईसी अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो आप दोबारा से रीसबमिट भी कर सकते हैं। और अगर आपने केवाईसी कंप्लीट कर लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया तो कैसे आप पेमेंट करेंगे, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया। तो उन सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उन सारे वीडियोस को आप लोग जरूर देख ले। अगर आपको इसमें किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर पर्सनली पूछ सकते हैं। तो चलिए अब अपडेट की ओर चलते हैं, देखते हैं कि क्या अपडेट आया है। तो नीचे यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। जस्ट अभी ये अपडेट आया और अभी हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें इन्होंने दी है और साथ ही साथ विड्रॉल के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द बीसीएल कोर टीम हैज कंप्लीटेड एंड अपडेटेड द बीसीएल सेटलमेंट प्रोग्राम, अपडेट कंटेंट्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्रेस आर शेयर एट फॉलो। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया है कि बीसीएल का जो सेटलमेंट प्रोग्राम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अलावा नीचे अगर यहाँ पर देखेंगे ऐप अपडेटेड टेक्स से 3 to 5 days टू वेरीफाइड बाय गूगल ऐप एंड एप्पल। तो 3 to 5 days के बाद आपको बिटकॉइन लीजेंड को प्ले स्टोर से जाकर अपडेट करना पड़ेगा। जैसे आप अपडेट करेंगे तो इनका जो बीसीएल सेटलमेंट प्रोग्राम है ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद 90% चांस है कि यहां से विड्रॉल मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। वैसे जैसे विड्रॉल का ऑफिशियल अपडेट आता है तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि 3 to 5 days के बाद विड्रॉल हो सकता है कि स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इनका बीसीएल सेटलमेंट प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा और यही मेन चीज है आफ्टर केवाईसी। तो हो सकता है कि विड्रॉल स्टार्ट हो जाए और उसके बाद 3 to 5 days के बाद जैसे अपडेट होगा तो उसमें और क्या क्या चीज आपको देखने को मिलेगी उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया अपडेटेड कंटेंट्स के अंदर। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है सेटलमेंट प्रोग्राम एडेड। तो जैसा कि मैंने कहा कि सेटलमेंट प्रोग्राम केवाईसी की बात का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखिए हम आपको दिखाते हैं कैसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यहाँ पर आपको बैक लिए चलते हैं। देखिए यहाँ ऊपर में 3 डॉट आपको दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा सेटलमेंट आफ्टर केवाईसी वेरिफिकेशन। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बीसीएल जो सेटलमेंट है ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके बाद ही आपको विड्रॉल का अपडेट देखने को मिलेगा। तो यहां पर 3 to 5 days के बाद हम लोग को प्ले स्टोर से जाकर बिटकॉइन लीजेंड को अपडेट कर लेना है। जैसे हम लोग अपडेट करेंगे तो सेटलमेंट प्रोग्राम एडेड होता हुआ आपको दिखेगा। और दूसरा जो पॉइंट है आइकन नेम इंसर्टेड। अब आइकन नेम इंसर्टेड मतलब कि केवाईसी से रिलेटेड हो सकता है कि केवाईसी का आइकन वहां पर कुछ अपडेट हो और यहाँ पर नेम इंसर्टेड, वैसे नेम तो यहाँ पर इंसर्ट है, अगर केवाईसी फेल हो जाता है तो केवाईसी फेल का ऑप्शन वहां पर आ जाता है। तो जब ये अपडेट आएगा उस वक्त और क्लियर होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है केवाईसी आइकन कनेक्टेड डायरेक्टली व्हेन टच केवाईसी आइकन। देखिए यहां पर इन्होंने बताया है कि केवाईसी आइकन डायरेक्टली कनेक्ट होगा जब आप केवाईसी आइकन के ऊपर टच करेंगे। अब इसके बारे में नीचे इन्होंने कुछ पॉइंट दिए हैं, इसे हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। लिखा हुआ है केवाईसी फेल्ड आइकन रेड। अगर आपकी केवाईसी फेल हो जाती है तो आपका जो आइकन होगा केवाईसी का वो रेड हो जाएगा। और आइकन के ऊपर यानी कि केवाईसी का जो आइकन है उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है कि अगर आपका कौन सा आइकन होता है तो उसमें आपको क्या क्या करना है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ केवाईसी रीसबमिट के ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जल्द से जल्द केवाईसी को रीसबमिट करें और अपनी केवाईसी को कंप्लीट करें। नीचे यहां पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट और फोटो री ऑथेंटिकेशन गूगल फॉर्म कनेक्शन एट नो एडिशनल कॉस्ट। देखिए अगर आपकी केवाईसी फेल हो जाती है तो डॉक्यूमेंट और फोटो री ऑथेंटिकेशन आपको करना होगा गूगल फॉर्म के थ्रू और इसी तरीके से केवाईसी आपको रीसबमिट भी करना है। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया, जरूर देख लीजिएगा आप लोग। और अगर आपने पेमेंट कर दिया होगा तो आपको एडिशनल कॉस्ट देने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे सेकंड पॉइंट है केवाईसी ओके नॉट पेड। तो आपका जो आइकन होगा वो येलो होगा ड्यू टू रिफंड केवाईसी, यानी कि अगर आपके केवाईसी का आइकन येलो हो जाता है तो समझिए कि आपने जो पेमेंट किया है वो रिफंड हो चुका है। केवाईसी सर्टिफिकेशन इज परफॉर्म एंड द सेटलमेंट एप्लीकेशन इज प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर टू प्रिवेंट कंफ्यूजन इन द केवाईसी ऑर्डर अनपेड यूजर आर रिक्वेस्टेड टू प्रोसीड बाय December 13th। यानी कि अगर किसी पर्सन ने केवाईसी अप्लाई कर दिया और उसका पेमेंट वापस रिफंड कर दिया गया तो इस सिचुएशन में आपको 30 दिसंबर से पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा और अपनी केवाईसी को कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो देखिए यहां पर नीचे लिखा हुआ है व्हेन मेकिंग अ पेमेंट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द प्रीवियसली वेरीफाइड केवाईसी डीबी फ्रॉम January 1st ऑफ नेक्स्ट ईयर। केवाईसी विल बी रीसेट एंड यू विल हैव टू वेट अंटिल यू अप्लाई अगेन। तो यहां पर उन्होंने साफ साफ बताया कि 30 दिसंबर तक आपको अपनी केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेनी है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आप पेमेंट कर दें, अगर आपने केवाईसी अप्लाई नहीं किया तो केवाईसी आप लोग अप्लाई कर लें, यानी किसी भी तरीके से आपको 30 दिसंबर से पहले केवाईसी
केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है। अगर आप नहीं करते हैं तो 1 जनवरी को केवाईसी रीसेट कर दिया जाएगा और दोबारा से अप्लाई करने के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने बताई है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बहुत तरीके की कंफ्यूजन होगी। देखिए हम आपको सिंपल सी चीज बता देते हैं, केवाईसी में आपको कुछ ज्यादा परेशान नहीं होना है। देखिए यहाँ पर अगर आपकी केवाईसी का आइकॉन ग्रे है यानी कि केवाईसी नीडेड, तो समझिए कि आपने केवाईसी अप्लाई ही नहीं किया। तो आपको इस सिचुएशन में सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है यानी कि केवाईसी का पूरा प्रोसेस, और साथ ही आपको पेमेंट करना है। और कैसे आप केवाईसी अप्लाई करेंगे, पेमेंट कैसे करेंगे, इस पर वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाकर जरूर देख लें। अब जितने लोगों ने केवाईसी अप्लाई कर दिया एक बार लेकिन उनकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई, तो इस सिचुएशन में आपको दोबारा से केवाईसी अप्लाई करना है। अब देखिए यहां पर क्या करना है, अच्छी तरीके से समझिए। यहां पर 2 कंडीशन है। एक कंडीशन वो कि आपका पेमेंट बाकी है, तो अगर आपका पेमेंट बाकी है, केवाईसी कंप्लीट है, तो आपको सिर्फ पेमेंट करना है। और पेमेंट किनका बाकी रहेगा, जिनका पेमेंट रिफंड आ चुका होगा, तो आपको सिर्फ पेमेंट करना होगा। और दूसरा कंडीशन ये कि पेमेंट कंप्लीट हो चुका है लेकिन केवाईसी रिजेक्ट हो गया है, तो इस सिचुएशन में आपको गूगल फॉर्म के थ्रू दोबारा से केवाईसी रीसबमिट करना होगा। और इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। केवाईसी पैडलॉक सेव्ड बग्स, यानी कि केवाईसी पैडलॉक एक बग्स है, अगर ये जिनके साथ आ रहा है तो उनको क्या करना है उसके बारे में यहां पर इन्होंने बताया है। द पेमेंट इज मेड बट केवाईसी प्रोग्रेस डजंट वर्क, यानी कि पेमेंट उनका कंप्लीट है लेकिन केवाईसी जो प्रोसेस है वो नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा है। एंड द पैडलॉक शेप अपीयर इन द फिनोमिनन दैट अपीयर्स रैंडमली, इट इज स्टिल अनडिसाइडेड बाय पासबेस। इन ऑर्डर टू रिड्यूस यूजर इनकन्वीनियंस, द बीसीएल फाउंडेशन प्लान्स टू कंडक्ट मैनुअल रीवेरिफिकेशन फ्रॉम नेक्स्ट वीक टू बी अनाउंस्ड ऑन द टॉप बैनर। तो देखिए यहां पर अगर केवाईसी पैडलॉक शेप्ड बग्स अगर किसी के साथ भी आ रहा है, वैसे मुझे जहां तक पता है तो ये प्रॉब्लम किसी के साथ नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, अब इस प्रॉब्लम में क्या है कि पेमेंट कंप्लीट है लेकिन केवाईसी का जो प्रोसेस है वो वर्क ही नहीं कर रहा है, यानी कि केवाईसी अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम वहां पर आ रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। यहां पर इन्होंने बताया कि नेक्स्ट वीक में मैनुअल वेरिफिकेशन लेकर आएंगे जिसमें आपकी केवाईसी सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगी, और जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करके जरूर रखें। तो ये था केवाईसी का इनका पूरा अपडेट। उम्मीद है कि अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहां पर नीचे कुछ चीजें हैं जो कि प्रोग्रेस के अंदर चल रही है। डेवलपमेंट प्रोग्रेस, यानी कि ये सारी चीजें अभी प्रोग्रेस में है और कुछ समय बाद ये भी सारी चीजें लॉन्च होती हुई हम लोग को दिखेंगी। तो इसमें पहला पॉइंट है गेम मनी एक्सचेंज साइट गेम प्लानिंग हैज बीन कंप्लीटेड एंड कोडिंग इज इन प्रोग्रेस। तो यहां पर इनका एक गेम आने वाला है जिसे अगर आप खेलते हैं तो आप वहां से बीसीएल अर्न कर सकते हैं और उसे आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हैं। और इनका एक गेम लॉन्च हो चुका है डार्क वॉरियर, और एक और गेम इनका आने वाला है नेक्स्ट ईयर में यानी कि जनवरी के अंदर। वी प्लान टू क्रिएट गेम लॉगिन सिस्टम एंड इंटीग्रेट इट विद बीसीएल ईमेल टू मैनेज इट। तो देखिए यहां पर उन्होंने बताया कि जो अभी इनका गेम है जो कि डार्क वॉरियर है उसमें लॉगिन का सिस्टम नहीं है। उसे अगर आप प्ले करते हैं तो नॉर्मली आप प्ले कर सकते हैं, उसमें आपको लॉगिन या साइन अप नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये प्लान कर रहे हैं कि इसमें लॉगिन का सिस्टम भी लाया जाए। उसके बाद है द सेकंड गेम इज आल्सो कंप्लीटेड, और इनका जो सेकंड गेम है वो भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। एंड द गेम इज शेड्यूल्ड टू बी रिलीज विद एन इवेंट व्हेन द एक्सचेंज साइट इज लॉन्च इन जनवरी, और ये गेम आपको जनवरी के अंदर लॉन्च होता हुआ दिखेगा। अब देखिए गेम के बारे में हम सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देते हैं। देखिए इनका एक गेम है डार्क वॉरियर जो कि लॉन्च हो चुका है और उसमें आप गेम भी खेल सकते हैं। उसमें अगर आप अभी के टाइम में गेम खेलेंगे तो आपको गोल्ड कॉइन, इसके अलावा डायमंड कॉइन, ये सारी चीजें आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें अभी लॉगिन का सिस्टम नहीं है। तो आने वाले समय में उसमें आपको लॉगिन का सिस्टम भी देखने को मिलेगा, और वहां पर जो भी चीजें आप गेम खेल करके अर्न करेंगे जैसे कि गोल्ड कॉइन, डायमंड कॉइन, तो उन सारे कॉइन को आप बीसीएल में कन्वर्ट करके विड्रॉ भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसका यूज करके आप गेम के अंदर जो भी एलिमेंट है या जो भी चीजें उसमें है उससे आप परचेज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनका गेम का सिस्टम है, और इनका एक और गेम आएगा जो कि जनवरी के अंदर आएगा, तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट है कोरिया बीसीएल कम्युनिटी शॉपिंग मॉल। द शॉपिंग मॉल हैज बीन बिल्ट एंड द एंट्री कंपनी रजिस्ट्रेशन इन प्रोग्रेस, इट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जनवरी। तो देखिए बिटकॉइन लीजेंड का आपको एक शॉपिंग मॉल भी देखने को मिलेगा जो कि कोरिया बीसीएल कम्युनिटी की तरफ से डेवलप किया जा रहा है, और उस शॉपिंग मॉल में आप बीसीएल कॉइन को भी यूज कर सकते हैं। तो ये था बिटकॉइन लीजेंड का पूरा अपडेट। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और हाँ, जितने लोगों ने केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट नहीं की है, केवाईसी आप लोग कंप्लीट जरूर कर लें, क्योंकि जैसा कि इस अपडेट में हम लोगों ने देखा कि बीसीएल सेटलमेंट कंप्लीट हो चुका है, और ये अपडेट 3 to 5 डेज के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सेटलमेंट आफ्टर केवाईसी वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा चांस है कि विड्रॉल स्टार्ट हो जाए। वैसे जो भी अपडेट रहेंगे आने वाले समय में वो सारी अपडेट यहाँ से आपको मिलती रहेगी। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। पर्सनली पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।